सच्ची बात परिवार के सभी सदस्यों को अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच में कुछ महत्वपूर्ण बड़े त्योहार पड़ रहे हैं जिनकी तिथियों को लेकर के काफ़ी भ्रम है। ऐसे में मैंने ये मुनासिब समझा कि एक दिन का ब्रेक दे करके हम काशी के ज्योतिषी से बात करें और उनसे शास्त्र संबद्ध तिथियों की जानकारी आप तक पहुंचाएं। इस सिलसिले में मैंने बात की काशी के मूर्धन्य विद्वान ज्योतिषाचार्य वेदमूर्ति शास्त्री से। शास्त्री जी ऋषिकुल परंपरा के आदमी हैं। उन्होंने जो कुछ भी मुझे जानकारी दी वो आप तक हम अभी पहुंचाएंगे। इस बीच में आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार रविवार को यानी 23 अक्टूबर को मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन भी होगा। तो इस संबंध में मंदिर अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत क्या कहते हैं, उनका कब से पूजन शुरू होगा, कब कितने दिनों तक ये पूजन चलेगा, ये बताना इसलिए भी जरूरी है कि इस बार ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रहण की स्थिति में किस तरह से माँ का पूजन अर्पण होगा, कितने बजे तक होगा और कब पट बंद होगा, दोबारा कब खुलेगा, ये सारी जानकारी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत जी देंगे। हम उनकी जानकारी को भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब से पहले आपसे पुनः एक निवेदन है जो मैं रोज करता हूं आपसे। निवेदन ये कि इन सारी जानकारियों के लिए आप कम से कम एक बार अपने इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम ले चलते हैं, आपको मुखातिब कराते हैं वेदमूर्ति शास्त्री से। नमस्कार। दीपावली का पर्व आ रहा है। सबको सर्वप्रथम दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। 22 तारीख दिन शनिवार को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा। 23 तारीख को, जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, यम चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, वो त्यौहार 23 तारीख को मनाया जाएगा रविवार के दिन। और दीपावली 24 तारीख सोमवार के दिन मनाई जाएगी। कुछ लोगों के अंदर में भ्रांतियां चल रही हैं। हालांकि दीपावली का पूजन अमावस्या के समय ही किया जाता है, परंतु इस वर्ष एक ऐसा संयोग है कि जिस दिन अमावस्या प्रातःकाल है उस दिन सूर्य ग्रहण है। तो इसलिए इस बार दीपावली एक दिन पूर्व अमावस्या से युक्त, चतुर्दशी से युक्त अमावस्या में दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि दीपावली का पर्व अमावस्या में ही मनाया जाता है, लेकिन चूँकि परिस्थितियां ऐसी रहेंगी कि चतुर्दशी दिन में लगभग 5:12-13 तक चतुर्दशी है। उसके बाद यदि लोग पूजन करते हैं तो वो अति उत्तम होगा। आपको सायंकाल 5:12 से लेके दूसरे दिन सूर्योदय तक यदि आप पूजन दीपावली का करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। जहाँ तक एक लोगों की मान्यता रहती है या धारणा रहती है कि हम स्थिर लग्न में पूजन करावें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार आपको 2 स्थिर लग्न मिलेंगे पूजन के लिए अमावस्या में। एक तो वृषभ लग्न मिलेगा आपको रात्रि में 6:58 से 8:54 तक, और दूसरा आपको मिलेगा सिंह लग्न 1:25 से 3:39 तक। तो ये 2 स्थिर लग्न हैं, इनमें आप पूजन करावें वो अति उत्तम है। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता भी रहती है, उनकी एक परंपरा भी रहती है कि हम सिंह लग्न में कराएं, लेकिन चूंकि इस बार आपको समयावधि कम मिल रही है
तो मेरा सभी जनमानस से एक अनुरोध कह लीजिए, निवेदन कह लीजिए कि अमावस्या लगने के बाद से ही आप लोग पूजन करें, कोई इसमें अनुचित नहीं है। चूँकि अमावस्या में ही और सायंकाल दीपावली का आशय सायंकाल दीप पूजन से होता है, इसलिए कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई कि 23 तारीख को धन त्रयोदशी होगी और उसी दिन यम चतुर्दशी होगी। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जो काशी के पंचांग है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विश्व पंचांग और ऋषिकेश पंचांग जो प्रमाणित पंचांगों में से एक है, उन दोनों पंचांगों में धन त्रयोदशी 22 तारीख को और 23 तारीख को नरक चतुर्दशी और 24 तारीख को दीपावली बताई गई है। तो यदि हम मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं तो इस प्रकार से अपना पर्व मनाएं। धन त्रयोदशी की जहाँ तक बात है, लोग पूछते हैं कि पंडित जी क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसा ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि अपनी सामर्थ्य और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन त्रयोदशी को वो लोग खरीदारी करते हैं। खरीदारी से आशा है कि जिसकी सामर्थ्य है तो वो स्वर्ण की खरीदारी भी करता है, जिसकी सामर्थ्य है वो रजत की भी करता है, और जिसकी सामर्थ्य कम है तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ स्टील के बर्तन वगैरह भी या और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो खरीदारी करता है। कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, ये उस दिन ऐसी मान्यता है। और धन त्रयोदशी का भी पर्व आप जो मैं 22 तारीख को बता रहा हूँ, सभी पर्व सायंकाल ही मनाए जाते हैं, क्योंकि दीप सायंकाल ही जलाया जाता है। तो तीनों पर्व जो है सायंकाल 5 बजे, कोई शनिवार को जैसे कि 22 तारीख को जो है वो त्रयोदशी आ जाएगी 4:35 पर, तो हम सूर्यास्त के बाद धन त्रयोदशी मनावें। चतुर्दशी हमारी जो है रविवार को आ जाएगी 5:08 के बाद, हम उसके बाद नरक चतुर्दशी मनावें, जिसको यम चतुर्दशी भी कहते हैं। और दीपावली शाम को 5:12 के बाद अमावस्या का प्रवेश हो जाएगा, हम उसके बाद दीपावली मनाएं और सानंद के साथ दीपावली मनाएं, ऐसी हमारा सबसे निवेदन है। इस बार धनतेरस या दीपावली पर कुछ विशिष्ट योग भी बन रहे हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ा जो एक इस बार जो 2 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा विचित्र संयोग है कि एक मास में ही दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं। और धन त्रयोदशी वाले दिन जो है वो 1:35 अपराह्न के बाद स्थायी जय योग है, वो भी शुभ माना गया है। और बाकी कोई विशेष योग किसी दिन बन नहीं रहा है। चूँकि पर्व की बात है तो पर्व के दिन ऐसे ही सब चीज़ शुभ मानी गई है। बाकी शास्त्र ये भी कहता है कि यदि आपकी कोई पारिवारिक परंपरा है या कोई आपकी लोकाचार की परंपरा है तो आप प्रथम मान्यता उसको दीजिए, उसके बाद आप शास्त्रीय व्यवस्था से चलिए। ऐसा मेरा मानना भी है और ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है। जी। धनतेरस और दीपावली दोनों का क्या महात्म्य क्या है? देखिए, धन त्रयोदशी से आशय ये है कि ये भगवान धन्वंतरी की जयंती है। धन्वंतरी से आशय जो आयुर्वेद के हमारे जनक हैं रचक जी, उस दिन जो है उनके ही निमित्त ये मनाया जाता है। और दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन जो है गणेश, लक्ष्मी, कुबेर आदि का पूजन घर में, संस्थाओं में, प्रतिष्ठानों में किया जाता है। धन त्रयोदशी, कुछ लोगों के परिवार में ऐसी भी परंपरा है कि वो धन त्रयोदशी वाले दिन ही जो है गणेश, लक्ष्मी, कुबेर आदि का पूजन कर लेते हैं, बही खाता वगैरह लिख लेते हैं। जो एक पौराणिक परंपरा थी कि नया व्यापार का जो खाता बही लिखने का शुरुआत होता था वो दीपावली के दिन से ही शुरू होता था। और लेकिन अब चूंकि व्यवस्थाएं बदली हैं तो वो 1 अप्रैल से और जो सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। लेकिन आज भी जो पुरातन मान्यताओं को मानने वाले हैं उनके यहाँ नया बही खाता जो है वो दीपावली के दिन से ही आरंभ होता है। इस धनतेरस हो या दीपावली हो, इसमें हम सभी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, माने कुछ वर्जित भी है क्या?
देखिए, शास्त्रीय व्यवस्था में बहुत सी चीज़ें वर्जित हैं और उसका विस्तार से विचार करने में तो काफ़ी समय जाएगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि चूँकि जो भी चीज़ें बनी हैं वो अपनी एक सनातन संस्कृति के अनुरूप बनाई गई हैं और हर पर्व या जो भी तिथि बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई व्यवस्था थी पूर्व में, उसको ही आधार बना के बनाया गया। जैसे धन्वंतरी का मैंने बताया, जैसे नरक चतुर्दशी है उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो रूप चतुर्दशी से आशय मुझे जो समझ में आया यही रखा गया कि उस दिन जो है लोग सुबह वो जो उपटन बनाते थे, उपटन का लेपन करके स्नान करके अपने रूप को निखारने का काम करते थे, इसलिए शायद उसको रूप चतुर्दशी भी कहा गया है। और दीपावली तो आपको मालूम ही है कि भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर आदि का पूजन करना और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो अपने बही खातों का लेखन और नया बही खाते का आरंभ करते हैं। वर्जित तो बहुत सी चीज़ें हैं, चूँकि कली काल है, इसमें जो वर्जित चीज़ें हैं यदि सामान्यतः आप उनको बताएंगे भी, आपसे लोग पूछेंगे भी, उनको मालूम भी है, लेकिन फिर भी उसके विपरीत वो काम करते हैं। तो इस पर बहुत कुछ हम लोग चर्चा न करें तो यही उत्तम है। इस बार दीपावली, जैसे हर पर्व पर किसी खास राशि का प्रभाव होता है या किस लग्न का प्रभाव होता है, इस बार भी कुछ ऐसा है क्या? तो हर बार ही कुछ न कुछ रहता ही है। इस बार चंद्रमा जो है वो कन्या राशि पर रहेगा और सूर्य हमारे जो है वो तुला राशि पर रहेंगे। तो सूर्य थोड़ा नीच के हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए कुछ तो कष्टदायी रहेगा ही रहेगा। और ग्रहण भी तुला राशि पर ही लग रहा है, तो तुला राशि वाले थोड़ा सावधानी से रहें और सोच विचार कर काम करें, आवेश आवेग में कोई काम न करें, ऐसा ही मेरा कहना है। कन्या राशि वालों को, कन्या राशि वालों के लिए भी जो है मनस्थिति इधर उधर हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। और कन्या राशि वालों के लिए ऐसा भी माना गया है कि थोड़ा उनका आत्मबल कमज़ोर होता है। तो अब गोचर उनका बने, तो गोचर बनाने के बाद कैसी परिस्थितियां हो रही हैं, थोड़ा सा ये लंबा विषय है। ये है कि ध्यान से सभी काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। माने ग्रह, राशि, नक्षत्र, इन सभी को जो देखिए, जो हमारा वर्ष आरंभ हुआ वो पूरा आप ये समझ लीजिए कि पूरा वर्ष पर्यंत ये उठापटक का वर्ष रहेगा। राजा इसमें शनि है, मंत्री बृहस्पति है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि दोनों में विरोधाभास है। तो पूरे संसार में, पूरे मानव जाति पर इसका कुछ न कुछ विपरीत ही परिणाम पड़ रहा है, जिसका परिणाम आपको दिखाई भी दे रहा है, विश्व स्तर पर भी दिखाई दे रहा है, भारत में भी आपको दिखाई दे रहा है और जनमानस में भी। एक विचित्र प्रकार की जो है आंतरिक उद्विग्नता मन में लोगों के हर दूसरे व्यक्ति को आपको दिखाई देगी। अब चूंकि उनकी क्या राशि है उसके हिसाब से शनि का क्या स्थान है, बृहस्पति का क्या स्थान है, वो भी थोड़ा सा एक लंबा विषय है। तो कुल मिला के पूरे वर्ष पर्यंत उथल पथल बनी ही रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसके बाद में हम ये 4 बजे जो अनुकृत 4 दिन चलेगा। वो जब धनतेरस को 12 बजे आरती होगी, आधा घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और फिर इसके बाद में रात्रि के 11 बजे तक लगातार दर्शन। बनारस में जो अन्नपूर्णा मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और प्रथम तल पे जो देवी विराजमान है अन्नपूर्णा जी, लक्ष्मी जी, भूमि जी और बाबा भोले भिक्षा बाबा, तो इनका परंपरा चली आ रही है कि साल में 4 दिन दर्शन होता है। जो धनतेरस से शुरू होकर अंतिम पदर लग जाता है। इस बार धनतेरस जो है शाम के समय आ रही है, इसीलिए 23 तारीख को सुबह इंडिया तिथि में ऐसी परंपरा है कि मंदिर